अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8 है और उसका हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। अभी हमने पिछले एक्सरसाइज के अंदर हमने जब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था तो हमने आपको बताया था कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हैं, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है जी। बट अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, हमें यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल खुद से बनाना पड़ेगा। अब खुद से बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक इमेजनरी लाइन सपोज कर लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये मैंने जब इस तरह से एक्सटेंड किया तो ये मेरा 90 डिग्री बना। अच्छा, अब जो ये पॉइंट है ए, इस ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 14 और 2, यानी कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमेशा वाई एक्सिस होता है कि राइट हैंड साइड पे 14 यूनिट्स है और अपवर्ड 2 यूनिट है, यानी कि ये यहाँ लाइक अगर इधर 0 था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक ये 14 शो कर रहा है कि यहाँ तक 14 चला है अपने ओरिजिन अपने 0 से। और जो 2 शो कर रहा है ये शो कर रहा है 0 1 2, ऐसे ऊपर की तरफ 2 है और ऐसे राइट हैंड साइड की तरफ 14 है। अब जो ये सॉरी, अब जो ये पॉइंट बी है ये वाला, ये शो कर रहा है 2 और -3, यानी कि ये 2 राइट हैंड साइड पर है और -3 का मतलब वाई एक्सिस आपका नीचे होता है, तो इसका मतलब ये 3 यूनिट नीचे है। यहाँ पर 13 माइनस का, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस का -13, ये उल्टे हाथ पे 13 है। 13 यूनिट गया हुआ है अपने ओरिजिन से 13 यूनिट्स, यानी कि 13 बॉक्सेस छोड़कर, और जो -3 है इसका मतलब ये नीचे की तरफ 3 यूनिट से अपने ओरिजिन से। देखें इसका -3 इसका -3 शो कर रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन पे दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं -3 के हैं। अब मैं इस तरफ चलता चला जाऊँ तो मेरा -3 ही रहेगा वाई, ये पूरी लाइन मेरी वाई की -3 रहेगी, चेंज नहीं होगी, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो लिहाजा ये जो मेरा पॉइंट है जिसका नाम मैं फ़िलहाल के दे रहा हूँ, तो इसका भी मेरा वाई जो है -3 ही रहेगा, क्योंकि इस तरह से आपकी लाइन है वाई एक्सिस इस तरह से सेम रहता है, ठीक है, और ऐसे आपके एक्स एक्सिस सेम रहते हैं। अब जैसे -13 है तो ये भी -13 -13 -13 -13, ऐसे ऊपर चलता जाऊँ -13 ही रहेगा। ये पॉइंट नीचे लेकर आऊँ तो -13 ही रहेगा। अब ये 2 ऐसे ऊपर जाऊँ तो 2 ही रहेगा, ये 2 ऐसे नीचे आऊँ तो 2 ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब ये 14 है, ऐसे ऊपर जाऊँ तो भी 14 रहेगा और नीचे आऊँ तो भी 14 ही रहेगा, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं हो, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास के भी पॉइंट आ गए 14 और -3। अच्छा, अब मैं फ़िलहाल सिर्फ इस ट्रायंगल को दूर कर रहा हूँ। उन्होंने मांगा है ABC, यानी कि ABC। आप जानते हैं कि अगर जैसे ये मेरी पूरी स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में से ये वाला एंगल मालूम करना है, ठीक है, ये मालूम करना है। अगर मेरे पास ये गिवन है तो मैं ये वाला माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी होती है। आपका सप्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल होता है जिसमें दो एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। अगर मैं 180 डिग्री में से इस एंगल को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, और अगर इस पूरी स्ट्रेट लाइन में से ये माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। फिलहाल मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रायंगल मौजूद है। मैं इस ट्रायंगल को साइड में लिख रहा हूँ और इसका नाम है AKB, क्योंकि इसके तीनों पॉइंट्स पता है मुझे, ठीक है। और ये राइट एंगल भी, राइट एंगल में ही साइन कॉस और टेंजेंट लग सकता है। बाकी इस तरह का ऑब्ट्यूज एंगल हो तो उसमें साइन कॉस और टेंजेंट नहीं लगता। अच्छा, शायद मैं अपनी बात समझा सका हूँ। पिछले एक्सरसाइज में मैंने ये बताया था, पिछले सवाल में बताया था कि अगर 180 डिग्री है आपके पास, साइन 180 हो या साइन 180 से कम हो, तो दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। जैसे कि अगर साइन 150 है, साइन 150 है, तो 180 में से अगर 150 निकाले तो बचता है 30, तो साइन 30 भी आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू बराबर ही आएगी, दोनों की वैल्यूज़ बराबर आएंगी, ठीक है। वो यही है कि 180 में से माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा, 180 में से इसको माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा, और दोनों की वैल्यूज़ बराबर आती हैं। अब मैं इस ट्रायंगल को साइड में बना रहा हूँ। दिस इज़ A, K और B, ठीक है। दिस इज़ A, दिस इज़ K और दिस इज़ B, ठीक है। अच्छा, मुझे इनके डिस्टेंस तो पता है। अब कैसे पता है मैं अभी आपको बताता हूँ। शायद आपको याद हो मेरी ये बात कि मैंने कहा था इन बॉक्सेस को गिनते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के बॉक्सेस को। देखें ये तो 14 और 14 तो सेम है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। इन्हें गिने, -3 से ऊपर जाएं, जाते जाएं और 2 तक रुकें। मैं जाके दिखाता हूँ आपको। -3 से ऊपर जाना है, ठीक है। -3, फिर -2, फिर -1, उसके बाद 0 हो गया होगा, फिर 1 और फिर 2। देखें कितने बॉक्सेस गए, 1 2 3 4 और 5। आप कितने यूनिट्स ऊपर गए, 5 यूनिट्स, यानी कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है इस पूरा A से K तक का जो पॉइंट है वो 5 यूनिट्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 यूनिट। हमने यहाँ लिखा 5 यूनिट, सही है।
अब हमें देखना है कि के से बी तक के यूनिट्स कितने हैं। ये जब आपके ग्राफ में बना हुआ आता है ना तो आप वहाँ बॉक्स काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राफ नहीं आता और आप किसी को समझा रहे हैं तो आप उसे कैसे बताएंगे, ठीक है ना। मेरी कोशिश होती है कि आप इस तरह से सीखें कि आप आगे भी किसी को एक्सप्लेन कर सकें, सिर्फ खुद से ना सीखें। अब देखें ये -3 और -3 तो सेम है, इसका तो मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। अब मैं सिर्फ इन्हें कंसर्न करूँगा 2 से 14 तक कितने यूनिट्स गए। 2 से 14 तक आप चलते हैं, अगर 2 से 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 8 9 10 11 12 13 14, मैं 2 से 14 तक गया, या सिंपल मैं कहूँ कि 14 में से 2 माइनस किया, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने 2 में से माइनस ही किया था, 2 माइनस -3 तो ये प्लस हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 5 यूनिट लिखा। 14 में से 2 माइनस किया तो 12 आ गया, ठीक है। मैं ऐसे माइनस करना भी बता सकता था, लेकिन मैंने दोनों तरीके आपको बता दी कि आप बॉक्सेस काउंट कर लें या माइनस कर दें दोनों कोऑर्डिनेट्स को। अब रह गया है ये हाइपोटेन्यूस मेरा, इसको निकालना है। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ सी लिख देता हूँ मैं। अच्छा, एक है 12 और एक है 5, दिस इज़ 12 और दिस इज़ 5। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 12 जा और 5 5 जा, दिस इज़ 169 और सी और रूट लेंगे तो ये 13 बन जाएगा, ठीक है ना, 13, तो दिस इज़ 13। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। अभी तक रिक्वायरमेंट तक पहुंचने के लिए मुझे ये सारे पापड़ बेलने पड़े और आपको भी बेलने पड़ेंगे। अब साइन ए बी सी निकालना है। साइन ए बी सी आप याद रखिएगा, आप अपने कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस के अंदर, ये पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं, टाइम टेकिंग होते हैं थोड़े से। अब अगर मैं साइन का फार्मूला लगाता हूँ, और आप जानते हैं साइन थीटा का फार्मूला होता है 180 माइनस थीटा, सॉरी फिर मैंने वही गलती कर दी, यहाँ साइन लगाना भूल गया, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब मुझे मालूम करना है साइन ए बी सी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन ए बी सी लिखा मैंने। अब इससे आगे लिखा जाएगा साइन, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। अब यहाँ आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा, मैं ए बी सी माइनस करूँगा तो काट दूंगा तो स्ट्रेट लाइन में से सिर्फ ए बी और के बचेगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ लिखेंगे, सिर्फ सिंपल लिखेंगे साइन ए बी और के, ठीक है। और साइन थीटा का फार्मूला आप जानते हैं, साइन थीटा का फार्मूला, अच्छा ए बी के एंगल बी है तो बी यहाँ पर है, ठीक है। आप जानते हैं साइन का फार्मूला होता है पी एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हमने दोनों तरीके से बता दिया था। परपेंडिकुलर हमारा 5 यूनिट्स है और हाइपोटेन्यूस मेरा 13 यूनिट है। साइन ए बी सी मेरा 5/13 आ गया, बहुत इजी था। इसमें याद आगे तो सारी चीज़ें बहुत इजी हैं। फिर कॉस एंगल ए बी सी का फार्मूला आप जानते हैं कि कॉस का फार्मूला माइनस का होता है, माइनस 180 डिग्री माइनस रिक्वायर्ड एंगल। अब जब वही ए बी सी माइनस करूँगा तो ये भी ए बी के बन जाएगा, माइनस कॉस एंगल ए बी के। अब ये एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, इसका पी एच होता है तो इसका बी एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। और बेस हमारी है 12 और हाइपोटेन्यूस है 13। आपने अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना सीखा तो सीख लीजिए, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाए बगैर नहीं सॉल्व कर सकते ट्रिग्नोमेट्री। अब है ट्रायंगल टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट ए सी बी, ये इसने सही पूछा है, यहाँ से ए सी और बी यहाँ तक पूछा है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारा ट्रायंगल यहाँ तक एक्सटेंड हुआ हुआ है, यहाँ तक एक्सटेंड हुआ हुआ है, तो मैं बेस सिर्फ ये नहीं लूँगा, मुझे बेस यहाँ से पूरी यहाँ तक बेस मुझे मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, क्या चीज़ हम देखने हैं, हमें ये -3 है, -3 है, -3 है, इससे तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। मैं फ़िलहाल इस पॉइंट को छोड़ देता हूँ। इस 14 में से माइनस करने -13 माइनस करना है, यानी कि 14 माइनस -13 तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 14 और 14 28 में से 1 माइनस किया तो 27, तो 27 होगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने तो अपने हिसाब से किया। टेंजेंट होता है पी एच बी एच पी बी, एडजेसेंट अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा है 5 यूनिट यानी कि ए से के तक हाइट, और नीचे है 27, दिस इज़ इट। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था बस, लेकिन चूँकि इंटरमीडिएट या शायद गालिबन एडवांस में है ये, नहीं ये इंटरमीडिएट के अंदर है और आखिरी के क्वेश्चंस में था, इसलिए इसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। बाकी आई होप मैं आपकी मदद कर पाया इस सवाल को सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।